नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 14 और 15 फरवरी मीन राशि के महाराशि फल के बारे में। दोस्तों, आने वाले इन 2 दिनों के अंदर अपने आंखों पर यकीन नहीं करोगे। जी हाँ दोस्तों, यह खुशखबरी सच में आपको रुला देगी। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जीवन में चढ़ाव और उतार का समय आता रहता है। हर समस्या का समाधान भी व्यक्ति को मिलता रहता है, लेकिन दोस्तों इस बीच में अपने आप को स्थिर बनाए रखना कोई आपसे सीखे। जी हाँ दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में ऐसी समस्याओं का सामना किया है। ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में भी आप डट कर खड़े रहे हैं, जो कि दोस्तों आप ही जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी कारण ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होकर आने वाले इन 2 दिनों के अंदर ऐसी खुशखबरियां देंगे कि दोस्तों जिन्हें सुनकर आप एकदम चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जीवन की सबसे बड़े सपने होंगे, जीवन के सबसे बड़े आपके महत्वाकांक्षाएं होंगे, जो कि यह समय सच होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और सच होते ही आपकी आंखों में आंसू आना एक लाजमी सी बात है, एक खुशी की बात है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि ग्रहों के चाल में लगातार परिवर्तन होते रहते हैं, और जब ग्रहों की चाल के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद आप सभी के जीवन काल में आ जाए, तब दोस्तों अशुभ परिस्थिति में भी आपको ग्रह का शुभ फल मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, और आने वाले इन 2 दिनों के समय अवधि में आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं होने वाले हैं, कुछ ऐसे चमत्कार होने वाले हैं, जिससे कि दोस्तों आपके दुश्मनों का भी होश उड़ जाएगा। वह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर इसको इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे प्राप्त हो गई, इसने भगवान के प्रति क्या आस्था रखी थी, क्या पुण्य कमाया था जो इसको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, परंतु दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि यह समय ईश्वर का कुछ संकेत है कि आपको 4 लोगों से 4 चीजों से हमेशा सावधान रहना होगा। यूँ कहें तो दोस्तों आप अपने जीवन काल को एक स्वच्छ दिशा में ले जाने के लिए आज की इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूरी ध्यान से देखिएगा। यह वीडियो का निर्माण ग्रहों के पूरे विश्लेषण और पंचांग की गणना करने के बाद विशेष तौर पर आप सभी के लिए निर्माण किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अंत तक देखना अब आपका दायित्व होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों इनमें आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी को भी जानेंगे कि इस समय आपको किन किन क्षेत्रों को लेकर सावधान रहने होंगे, कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे और किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से लाभ की प्राप्ति होगी, और भगवान माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार माँ लक्ष्मी देने वाले हैं। तो दोस्तों अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे, दोस्तों माँ लक्ष्मी जी की असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। घर परिवार में खुशियां आना आपके लिए प्रारंभ हो जाएंगे। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो ये दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से, एक बहुत ही अच्छे विचार से, जो कि दोस्तों आपको इन दिनों में एक इच्छा शक्ति जागृत होगी, और यह बातें, यह ज्ञान आगे चलकर आपके लिए बहुत ही कामयाबी साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों एक बार युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हुए यह बात कहते हैं कि जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, और समय आने पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी यह भी ज्ञान देते हैं कि दोस्तों घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में पर बिगाड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाता है महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता। पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, जमी पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है जिंदगी में पर वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता।
जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप भगवान के प्रति लीन रहें, भगवान के प्रति अच्छा विश्वास दिखाएं, उनके प्रति दोस्तों श्रद्धा विश्वास अपने जीवन में यादगार रखें। तो दोस्तों आपको एक दिन भगवान ने अवश्य कर्मों के फल देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को आप समझ पाए हैं। श्री कृष्ण का ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और इनके लिए लिख दें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले इन 2 दिनों के अंदर में स्वयं माँ लक्ष्मी आपके जीवन काल में, आपके घर के माहौल में, पारिवारिक जीवन में, आपके स्वास्थ्य, बिजनेस, व्यापार में क्या क्या खुशखबरी, क्या क्या चमत्कार करने वाले हैं। और दोस्तों इन 2 दिनों के समय अवधि में यह खुशखबरी आपको सच में रुला देने वाले साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में आपने सब चीजों को देखा है। दोस्तों पिछले समय में आपने सुख भी देखा है, जहां पर आपको अच्छे आनंद की अनुभूति हुई है, और पिछले समय आपने दुख भी देखा है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि पिछले समय में जो भी आपकी उम्मीदें थी वह पूरा नहीं हुआ है। आप सभी को बता दें कि आप अपने दिल और दिमाग पर यह उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि आखिर आने वाला आपका जो कल होगा वो बहुत ही बेहतरीन होगा और पैसे आपके पास जरूर आएंगे। जिन पैसों के लिए आप तड़प रहे हैं वह पैसा अब आपके पास आएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों कहावत में भी कहा गया है कि जो भगवान पे भरोसा रखते हैं उसकी उम्मीदें कभी टूटती नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसको भगवान एक दिन न एक दिन बहुत ही अच्छे फल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब आने वाले समय में आपको भगवान की कृपा से आपके कर्मों का अच्छा फल भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों और यह समय शुक्र भी आप सभी के लिए बहुत ही प्रबल स्थिति में आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी आपके जीवन काल में प्रसन्न होने वाली हैं और सुख समृद्धि आप सभी के जीवन काल में आने वाले हैं। यानी कि दोस्तों जो भी आर्थिक संकट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वे आपके जीवन काल से दूर होने वाले हैं। लाभ के बहुत सारे रास्ते खुलने वाले हैं, बहुत अच्छे मौके मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय शुक्र की स्थिति आपके जीवन काल में अच्छी है तो दोस्तों माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा आप सभी को प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों यह समय आपके कुंडली में शिव नाम का भी शुभ योग का निर्माण हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपकी राशि के जितने भी जातक हैं दोस्तों बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, हृदय से बहुत ही सच्चे होते हैं, समाज में आपका बहुत ही अच्छा स्वभाव है और इसी कारण दोस्तों समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन्हीं सभी के कारण आप सभी के जीवन काल में शिव नाम का भी शुभ योग हुआ है। यानी कि दोस्तों अब आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ी खुशखबरी भगवान शिव और धन की देवी माता लक्ष्मी अगले 2 दिनों के अंदर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह 2 दिनों के अंदर में आपके सभी रुके हुए काम भगवान भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी जी के असीम आशीर्वाद से संपन्न होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि भगवान महाकाल सभी देवी देवताओं में से एक ऐसे देवता हैं जो भक्तों के ऊपर जल्द ही कृपा बरसाते हैं। हिंदू धर्म में भगवान महाकाल को सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं। अगर वह अच्छे कर्म करते हैं तो उन्हें अच्छे फल जरूर देते हैं। और दोस्तों अब आपका भी समय आ चुका है जब भगवान महाकाल आपके अच्छे कर्मों का फल देने वाले हैं और आपके भाग्य में, आपके कुंडली में ऐसे लाभ के दरवाजे खोलने वाले हैं जिन्हें दोस्तों आप यकीन मानिए इससे आपको अच्छे कर्मों के सारे फल आपको मिलने वाले हैं। जिन्हें दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपके कुंडली में बहुत ही अच्छे धन योग बनने वाले हैं, जिससे दोस्तों आपको बहुत सारे चमत्कारी बदलाव होंगे। दोस्तों यह समय बहुत ही लाभदायक गृह स्थिति बनी हुई है। अपने संपर्क सूत्रों तथा मित्रों से मेल मुलाकात लाभदायक रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियों में भी ध्यान रहेगा। कोई विशेष प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। कोई भी कार्य करने से पहले उसकी पूरी योजना और प्रारूप बनाना आपको सफलता देगा। आप अपने प्रभावशाली तथा मीठी वाणी द्वारा दूसरों पर अपना प्रभाव बना लेंगे। किसी नए काम की पहली इनकम आने से मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक माहौल व्यवस्थित बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। अपनी आर्थिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ प्लानिंग करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे। दोस्तों साथ ही साथ किसी खास व्यक्ति से मुलाकात के लिए वरदान साबित होगा और किसी समस्या का भी समाधान मिलेगा। आपका योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को व्यवस्थित करना लक्ष्य हासिल करने में सहायता रहेगा। दोस्तों आज दिन भर आप आराम और सुकून के मूड में रहेंगे।
काफी समय से कोई रुका हुआ कार्य किसी शुभचिंतक की मदद से हल हो जाएगा। इससे आपको सुकून भी मिलेगा। प्रॉपर्टी की खरीद पूर्वक समय योजना अगर टाल देंगे तो आपके लिए ज्यादा उचित रहेगा। दोस्तों, दिन की शुरुआत में कुछ ना कुछ समस्या रहेगी, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना आपको परेशानी से बचा भी देगा। किसी अनुभवी की सलाह और मार्गदर्शन मिलने से आपको मानसिक तनाव से काफी हद तक राहत मिलेगी। आज किसी मांगलिक कार्य को लेकर भी विचार हो सकता है। वहीं दोस्तों, अपने हर काम को भावनाओं की बजाय व्यवहारिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। निश्चित ही आप कामयाब होंगे। और दोस्तों, दूसरों के द्वारा ठगे जाने से भी बच जाएंगे। रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों के साथ भी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। दोस्तों, घर में किसी उत्सव को लेकर चहल पहल भरा माहौल रहेगा। अगर किसी विशेष कार्य के लिए प्रयासरत हैं तो दोस्तों, उससे संबंधित उचित सफलता मिलने वाली है। लोगों की बातों की परवाह न करके अपने कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित रखना आपको ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों, आज दिन भर अपने मन मुताबिक कार्यों से समय व्यतीत करेंगे। दोस्तों, आज दिन भर अपने मन मुताबिक कार्यों में समय व्यतीत करें तो ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। कोई उधारी दिया हुआ पैसा वापस मिलने से आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। संतान पक्ष की ओर से कोई खुशखबरी भी मिलेगी तथा परिवारजनों के साथ डिनर का लुत्फ उठाएंगे। दोस्तों, कोई भी नकारात्मक स्थिति बनने पर आपको उचित मार्गदर्शन मिलने से समस्या हल हो जाएगी। घर में भी उचित व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश कामयाब होगी। विद्यार्थियों को अध्ययन तथा अनुसंधान संबंधित कार्यों में उचित परिणाम हासिल होंगे। दोस्तों, इन राशि वालों के लिए गृह स्थिति उत्तम बनी हुई है। कुछ समय से आप जिन कार्यों के लिए प्रयासरत थे दोस्तों, आज उन कार्यों को पूर्ण करने का समय आ गया है। अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी एक बड़ी सहायता से निपटा लेंगे। विद्यार्थियों को किसी सब्जेक्ट को लेकर चली समस्या दूर भी होगी। दोस्तों, दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला व्यतीत होगा। योजनाओं का कार्य रूप देने में कुछ मुश्किलें आएगी, परंतु समय रहते उन पर ध्यान देने से सफलता भी मिल जाएगी। लक्ष्य प्राप्ति में भाइयों का बखूबी सहयोग प्राप्त होगा। खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए लाभदायक शुभ अवसर भी बनेंगे। वहीं दोस्तों, चुनौतियों को स्वीकार करना आपके लिए उन्नति के मार्ग भी खोलेगा और अल्प प्रयासों में से ही उचित परिणाम भी मिलेंगे। अगर किसी नजदीकी संबंधी के साथ मनमुटाव चल रहा है तो दोस्तों, आज किसी वारिस व्यक्ति की मदद से उसे सुलझाने का अनुकूल समय है, इसलिए देर ना करें। कुछ कामों में सफलता पाने के लिए रणनीति में काम करना होगा। सफलता पाने के लिए कुछ स्वार्थीपन भी लाना जरूरी है। सिर्फ यह ध्यान रखें कि किसी अन्य का नुकसान ना हो। राजनीतिक व्यक्तियों के साथ संबंध आपके लिए उपलब्धि प्रदान करेंगे और वहीं इन संबंधों का भरपूर फायदा उठाना आना चाहिए। दोस्तों, अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए उचित समय है, इसलिए समय का प्रतिबंधन करें और पूरी जिद से उस पर मेहनत करें। पैतृक संपत्ति संबंधित मामलों को हल करने में किसी वारिस सदस्य का मार्गदर्शन भी मिलेगा और जल्द ही समाधान भी मिल जाएगा। दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय है। आपका उदार और सहज स्वभाव ही आपकी सफलता का कारण भी बनेगा। कोई पारिवारिक मसला भी हल होने से घर का वातावरण सुकून और शांतिपूर्ण रहेगा। बच्चे भी अनुशासन में रहेंगे। किसी की मदद करके आपको सुकून मिलेगा। दोस्तों, आज किसी नजदीकी संबंधी से कोई शुभ समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। मित्रों अथवा सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद रहेगी। जमीन जायदाद संबंधित कोई रुका हुआ मसला भी हल हो सकता है, जिससे संबंधों में भी कटुता दूर होगी। दोस्तों, आज किसी राजनीतिक या नजदीकी संपर्क से कुछ फायदा होने की उम्मीद है। परिवार में चल रही किसी समस्या को सुलझाने में आपकी हर संभव कोशिश रहेंगे। अब अपने बुद्धिमत्ता के बल पर कुछ ऐसा निर्णय लेंगे कि दोस्तों आपको खुद भी आश्चर्यचकित होगा। वही दोस्तों, अनुकूल गृहस्थी बन रही है। लाभ के अवसर तलाशने पर आपको कामयाबी मिलेगी। धैर्य और शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य को अंजाम दें। कहीं से ही कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। किसी प्रियजन से भेंट मुलाकात आपको खुशी प्रदान करेगी। दोस्तों, घर के रखरखाव और साज सज्जा संबंधित कार्यों में सुखद समय व्यतीत होगा। किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से पुराने विवादों से भी मुक्ति मिलेगी तथा जनसंपर्क और अधिक विस्तृत होंगे। साथ ही कुछ राजनीतिक अथवा सामाजिक संबंधों से आपको फायदा होने की उम्मीद है।
दोस्तों आपके राशि वालों के लिए अनुकूल गृहस्थी गोचर दोस्तों आपके राशि वाले लोगों के लिए अनुकूल गृह गोचर बन रहा है। समय का सदुपयोग करें। जो काम पिछले काफी समय से रुका हुआ था उसे पूरा करने का समय आ गया है। परिवार की जरूरतों को भी पूरा करने में आपको आनंद आएगा। युवा वर्ग अपने किसी टारगेट को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। दोस्तों कोशिश करने पर उधार दिया हुआ पैसा मिल सकता है। कोई खास काम मन मुताबिक तरीके से पूरा होने से सुकून मिलेगा। ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य पढ़ने से में भी समय व्यतीत होगा। ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। घर के वरिष्ठ लोगों का दौरा ज्ञानवर्धक तथा रोचक साहित्य पढ़ने में भी समय व्यतीत होगा। घर के वरिष्ठ लोगों द्वारा कोई उपहार भी मिल सकता है। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी के बारे में बात करें तो दोस्तों किसी भी तरह की उधारी करना आपको नुकसान में डाल देगा। इसीलिए सोच समझकर ही काम करें। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। अपनी ऊर्जा और लगन में कमी न आने दें। व्यर्थ की गतिविधि में खर्चों की अधिकता रहेगी। दोस्तों कुछ लोगों के साथ विरोधी भाषा जैसी स्थिति हो सकती है। बेहतर होगा कि इन लोगों से दूरी बनाकर रखें। एकाग्रता और कार्य क्षमता के अभाव से कुछ बनते काम बीच में ही रुक सकते हैं। फालतू जानवरों से किसी भी तरह की छेड़खानी ना करें, वरना दोस्तों आप मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों किसी निकट संबंधी के वैवाहिक जीवन में अलगाव की स्थिति में आपकी मदद से उनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकती है। इसमें आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानी आएगी, परंतु तनाव न लें। जल्द ही परिस्थितियां आपके पक्ष में भी हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों धैर्य रखें। साथ ही साथ दोस्तों कुछ लोग आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकते हैं। इसलिए बिना सोचे समझे किसी बात पर विश्वास न करें, क्योंकि उनकी वजह से आपकी मानहानि की आशंका है। यह समय पिछली कुछ कमियों से सीखकर आगे बढ़ने का है। घर के बुजुर्गों तथा वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह पर जरूर अमल करें। साथ ही साथ दोस्तों खराब उपकरणों के सुधार में विलंब न करें, हालांकि बढ़ते खर्च भी परेशान करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी इच्छा के विपरीत किसी मित्र की मदद भी करनी पड़ सकती है। दोस्तों कहीं भी वार्तालाप करते समय सही शब्दों का चयन करें। समय कुछ दिक्कत तो वाला है। आज किसी भी तरह का निवेश अथवा कोई यात्रा संबंधी निर्णय न लें। दूसरों के मामले में हस्तक्षेप न करके अपनी गतिविधियों पर ही ध्यान दें। अपने व्यक्तिगत मामलों में किसी की भी दखल अंदाजी न करें। इसे अब बेहतर तरीके से अपनी समस्या को सुलझा पाएंगे। पारिवारिक मामलों में कोई भी फैसला लेते समय जोश की बजाय होश से काम लें। कोई कार्य अपने मन मुताबिक तरीके से पूरा न होने पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। वहीं दोस्तों मन में नकारात्मक विचारों को स्थान न दें। इनसे बचने के लिए खुद को व्यस्त रखना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है, हालांकि धैर्य और श्रम से आप समस्या को काबू कर लेंगे। मानसिक तनाव की वजह से अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों संतान की नकारात्मक गतिविधि आपको चिंता में डाल सकती है, परंतु आपकी समझदारी व सूझबूझ से समस्या का हल भी निकल जाएगा। किसी पड़ोसी अथवा संबंधियों के मामले में हस्तक्षेप न करें। यह समय आवेश में आने की बजाय सहज तरीके से व्यतीत करने का है। बीती हुई पुरानी बातों से संबंधित कोई मुद्दा दोबारा उठ सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं पर काबू रखें, क्योंकि इसकी वजह से तनाव के अतिरिक्त और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अपने गुस्से व उत्तेजना पर काबू रख के सहज तरीके से काम करें। दोस्तों माता पिता के मार्गदर्शन और सलाह पर अमल करना आपको किसी मुसीबत से बचाएगा। अगर लोन लेने का विचार है तो अपने सामर्थ्य से ज्यादा लेने की कोशिश न करें। कुछ समय बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करना जरूरी है। इससे आपसी तालमेल भी बना रहेगा। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान रखें कि कोई सरकारी मामला और अधिक उलझ सकता है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। किसी बाहरी व्यक्ति से मुलाकात करते समय अपने कोई भी गोपनीय बात को उजागर न करें। पड़ोसियों के साथ कोई वाद विवाद हो तो दोस्तों उसे नजरअंदाज करने में ही भलाई है। किसी संबंधी अथवा पड़ोसी से कोई विवाद होता है तो दोस्तों उसे दूर करने में आपको विशेष प्रयास भी करने पड़ेंगे। लापरवाही की वजह से कुछ लोग आपके लक्ष्य से भटक सकते हैं।
अपने महत्वपूर्ण चीजों तथा दस्तावेजों की संभाल स्वयं करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। दोस्तों, फिजूल की गतिविधि से ध्यान हटाकर अपने घर और व्यवसाय पर ध्यान दें। किसी भी तरह की उधारी अथवा लेन देन करते समय लापरवाही की वजह से कोई गलती भी हो सकती है। विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा संबंधित अनुकूल परिणाम न मिलने से मन कुछ परेशान रहेगा। कुछ लोग जलन की भावना से आपकी आलोचना या निंदा कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। कई बार जल्दबाजी तथा अति उत्साह में बना बनाया काम भी बिगड़ सकता है। कुछ समय बच्चों के साथ ही व्यतीत करने से इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। दोस्तों, कोई खास वस्तु रखकर या भूलने की आशंका है। इसमें कोई भी नया निर्णय ना ही ले तो अच्छा होगा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना नुकसानदायक रहेगा। घर में संबंधियों के आगमन से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी रुक सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अपनी योजनाओं और गतिविधि के बारे में किसी भी अपरिचित से चर्चा न करें, अन्यथा कोई आपको धोखा दे सकता है। पुरानी नकारात्मक बातों को भूलकर आगे बढ़ने में भलाई है। विद्यार्थी गण पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान केंद्रित रखें, आलस को अपने ऊपर हावी न होने दें। वहीं दोस्तों, अवांछित लोगों के साथ संपर्क में न रहें, वरना आपके मान सम्मान पर भी आंच आ सकती है। पारिवारिक सदस्यों की खुशी के लिए अब अपने बजट से ज्यादा खर्चा कर देंगे, जिस वजह से पछताना भी पड़ सकता है। किसी खास मित्र से लेन देन को लेकर कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। इन पर दोस्तों ध्यान रखें। वही दोस्तों, व्यवसाय की बात करें तो दोस्तों, अपने प्रतिनिधियों की गतिविधि पर कड़ी नजर रखें। इससे आप किसी समस्या से बच जाएंगे। किसी व्यवसाय में साझेदारी की योजना बन रही है तो उस पर तुरंत अमल करना लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को कार्यभार की अधिकता की वजह से परेशानी भी रहेगी। दोस्तों, कारोबारी गतिविधियां व्यवस्थित रहेगी, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को कल पर टालने की बजाय तुरंत ही क्रियान्वित करने की कोशिश करें। किसी नए काम की शुरुआत के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल है। ऑफिस की गतिविधियों में कुछ नयापन लाना कर्मचारी की कार्य क्षमता को बढ़ाएगा। दोस्तों, कोई भी कारोबारी फैसले लेते समय जल्दबाजी ना करें। बेहतर होगा कि अपने कार्य प्रणाली पर पुनः विचार विमर्श करें। इस समय बहुत अधिक मेहनत और लाभ कम जैसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि दोस्तों, अभी की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम निकट भविष्य में सफलतादायक रहेंगे। कारोबार में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। हालांकि मीडिया और जनसंपर्कों से आपको फायदा भी होगा। ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति जैसा वातावरण रहेगा, इसलिए सिर्फ अपने काम से ही मतलब रखें। दोस्तों, व्यवसाय में चल रही किसी पुरानी समस्या का समाधान मिलने से आप चैन की सांस लेंगे तथा काम पुनः अपनी गति से शुरू हो जाएंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों को कोई अच्छी डील हाथ लगेगी। नौकरी में स्पेशल ड्यूटी भी लग सकती है, जो आपको थका भी देगा, लेकिन बाद में इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा। दोस्तों, आज व्यवसाय में बहुत अधिक व्यस्तता बनी रहेगी। लेन देन में लापरवाही हो सकती है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर अच्छे से सोच विचार अवश्य करें। युवाओं को करियर संबंधित कोई निर्णय लेने में सफलता मिलेगी। व्यवसाय संबंधित मार्केटिंग संबंधित कार्यों में तथा संपर्कों को और अधिक मजबूत करने में भी ध्यान दें। बाहरी स्रोतों से कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है, परंतु समर्थ से ज्यादा निवेश करने से बचें। नौकरी पेशा लोगों पर काम का दबाव बना रहेगा, जिस वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। दोस्तों, कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वजह से कुछ दिक्कतें आएगी, जिन्हें आप समझदारी से सुलझा लेंगे। कारोबार को लेकर कोई दूर की यात्रा का भी प्लान बना सकते हैं। सरकारी नौकरी में अपने लक्ष्य को करने में उच्च अधिकारियों की मदद हासिल होगी तथा ऑफिस का माहौल भी सुखनुमा बना रहेगा। दोस्तों, व्यवसाय में गृहस्थी ज्यादा लाभदायक तो नहीं है, परंतु फिर भी गतिविधि में सुधार अवश्य आएगा। अनावश्यक खर्चे सामने आ सकते हैं, इसलिए अभी कहीं इन्वेस्टमेंट करने की ना सोचें। रिटेल से संबंधित कारोबार में आज कारोबार कुछ हल्का हो रहेगा। और दोस्तों, व्यवसाय में अगर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता है तो घबराने की बजाय अपनी कार्य संबंधित कमियों से सुधार लाएं। घर के बड़े बुजुर्गों व वरिष्ठ व्यक्तियों का सहयोग आपकी कई समस्याओं का हल निकालने में सहायक करेगा। आय की स्थिति भी बेहतर होगी। दोस्तों, व्यावसायिक कार्य प्रणाली में समय अनुसार परिवर्तन करने की जरूरत है। कार्यस्थल पर किसी प्रकार की चोरी होने जैसी आशंका बन रही है, इससे सचेत रहें। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कार्यरत लोगों के हाथ से
कोई डील निकल सकती है। ऑफिशियल यात्रा का विचार भी बन सकता है। दोस्तों पिछले कुछ समय से व्यवसाय में चल रही मेहनत का अच्छा मुनाफा मिलने वाला है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय सफल रहेंगे। कोई रुकी हुई पेमेंट भी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो दोस्तों बिजनेस में कुछ नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो दोबारा विचार करें। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से बचें। रुका हुआ इनकम सोर्स दोबारा शुरू होने से सुकून और राहत मिलेगी। साथ ही किसी नए बिजनेस की शुरुआत की प्लानिंग है तो सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं बन रही है। बेहतर ऑर्डर भी मिलेंगे जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। व्यवसाय को लेकर की गई कोई यात्रा आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। वहीं दोस्तों कारोबार में चल रही परेशानियां दूर होगी और कार्य विस्तार संबंधित योजनाएं कार्य रूप में परिणित होगी, परंतु साथ ही उन पर ज्यादा विचार विमर्श करने की भी जरूरत है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेंगे। रोजगार प्राप्ति के लिए प्रयासरत लोगों की समस्या हल हो सकती है। साथ ही दोस्तों पब्लिक रिलेशन आपके बिजनेस के नए सोर्स बना सकते हैं। प्रॉपर्टी के बिजनेस में फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी में जिम्मेदारी का काम पूरा होगा। उसे पूरा करने में बहुत अधिक मेहनत मशक्कत भी करनी पड़ सकती है। व्यवसायिक गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे, लेकिन कोई भी निवेश करने से पहले सोच विचार जरूर कर लें, वरना कहीं पैसा भी फंस सकता है। मार्केटिंग से जुड़ी बिजनेस में अच्छे मौके मिल सकते हैं। त्योहारों के कारण कामकाजी महिलाओं को सामंजस्य बिठाने में कुछ दिक्कतें रहेंगे। दोस्तों कारोबार में लाभ की अच्छी स्थिति बन रही है। सिर्फ प्रॉपर्टी संबंधित व्यवसाय में किसी भी तरह का कागजी काम करते वक्त बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मार्केटिंग और इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित बिजनेस फायदेमंद होंगे। स्टाफ की गतिविधि पर पूरी नजर रखें। इस समय व्यवसाय कार्य को बहुत सावधानी से करने की जरूरत है, क्योंकि तैयार माल रुक भी सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा लाभ की उम्मीद नहीं है। अपने किसी लक्ष्य के प्रति रुकावटें आने से घबराएं नहीं। मेहनत से कोशिश करें, आपको अवश्य भगवान की कृपा से सफलता मिलेगी। व्यवसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करने के लिए अपने सामर्थ्य से ज्यादा उधार या लोन न लें। भरोसेमंद पार्टियों से नए ऑफर मिल सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। ऑफिस में कुछ राजनीति जैसा माहौल बना रहेगा, इससे आप सावधान भी रहें। तो इन दिनों में याद रखें कि किसी नकारात्मक बात पर गुस्सा या आवेश में आने से परिस्थितियां और अधिक बिगड़ सकती है। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों से पैसा लगाने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य हासिल करें। वहीं दोस्तों आप बात करें तो आपके लव लाइफ के बारे में। दोस्तों पति पत्नी के सामंजस्य से घर में सुखद व्यवस्था होगी। युवाओं की दोस्ती प्रेम संबंधों में बदल सकती है। जीवन साथी तथा परिवारजनों की भावनाओं को सम्मान रखने से आपसी प्यार बढ़ेगा। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं। आपके स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए तो मौसम से बदलाव की वजह से घुटनों और जोड़ों की दर्द समस्या परेशान कर सकती है। अपनी दिनचर्या और खान पान संतुलित रखें। समस्याओं से घबराएं नहीं तथा तनाव से दूर रहें। ध्यान और मेडिटेशन में भी कुछ समय जरूर लगाएं। दोस्तों तनाव और अवसाद जैसी स्थिति आपके मनोबल को कमजोर कर सकती है। इसका उचित इलाज योगा और मेडिटेशन है। नसों खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। काम के अत्यधिक बोझ का नकारात्मक प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। इनका दोस्तों ध्यान रखें। साथ ही बदलते मौसम का प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। इसे बचने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना जरूरी है। दोस्तों आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ अपनी दिनचर्याओं को विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। साथ ही रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि न लें। किसी प्रकार की चोट या एक्सीडेंट होने की आशंका लग रही है। वाहन सावधानी पूर्वक ही चलाएं। बदलते मौसम के प्रति लापरवाही रखने से खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए व्यवस्थित खान पान तथा दिनचर्या रखें। साथ ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या हो तो नियमित जांच करवाएं। अपनी दवाइयां लेने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। नसों में खिंचाव और दर्द की समस्या बढ़ सकती है। योगा और व्यायाम पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। मौसम की वजह से शरीर में दर्द और हल्के बुखार जैसी स्थिति रह सकती है। संतुलित दिनचर्या भी रखें। असंतुलित खान पान की वजह से गले में किसी प्रकार की इन्फेक्शन की समस्या महसूस होगी। लापरवाही न बरतें तथा उचित इलाज लें। दोस्तों इस समय एलर्जी की वजह से गला खराब और खांसी जुकाम की शिकायत रहेगी। आयुर्वेदिक इलाज आपके लिए उचित रहेगा। साथ ही गुस्से और आवेश पर काबू रखें तथा ज्यादा तनाव न लें। ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या भी बढ़ सकती है। दोस्तों अत्यधिक कार्यभार की वजह से थकान और चिड़चिड़ापन जैसी स्थिति रहेगी। कुछ समय अपने आराम और सुकून के लिए भी जरूर समय निकालें।
इससे आपकी कार्य क्षमता बनी रहेगी। साथ ही गले में इन्फेक्शन और खांसी जुकाम की समस्या बढ़ सकती है। लापरवाही बिल्कुल न बरतें और उचित इलाज लें। मौसम बदलाव की वजह से छोटी मोटी मौसमी परेशानियां बनी रहेगी। थोड़ी सी सावधानी और व्यवस्थित दिनचर्या आपको स्वस्थ रख सकती है। वर्तमान मौसम की वजह से त्वचा संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है। हाइजीनिक रहना अति आवश्यक है। दोस्तों, स्वस्थ और प्रफुल्लित बने रहने के लिए मेडिसिन जरूरी है। इसे तनाव, डिप्रेशन जैसी स्थिति से राहत मिलेगी। साथ ही लापरवाही की वजह से कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी दोबारा उभर सकती है। अपने खान पान की आदतों को सुधारें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आपके उपाय के बारे में। दोस्तों, आज का उपाय जो है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, यह उपाय करने से आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, श्री गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जी के साथ कुबेर का पूजन करें और ओम श्री श्री हुम नमः का 11 बार या एक माला का जाप करें। एकाक्षी नारियल या 11 कमल कट्टे का पूजा स्थल पर रखें और श्री यंत्र की पूजा करें और इसे उत्तर दिशा में प्रस्थापित करें और इनके साथ साथ देवी सूक्तम का भी पाठ करें। वही दोस्तों, बात करते हैं आपका भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक क्या है। दोस्तों, आपका भाग्यशाली रंग गहरा पीला है और भाग्यशाली अंक 2 है। दोस्तों, भगवान माँ लक्ष्मी जी की आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।